हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का साइंस। देखिए, चैप्टर का नाम है प्रकाश को जानिए, लाइट, पार्ट 10 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसमें पहला नंबर में कहता है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में है चंद्रमा। चंद्रमा कहता है कैसा वस्तु है। पहला ऑप्शन देखिए दीप्त वस्तु है, दूसरा ऑप्शन देखिए अदीप्त वस्तु है, तीसरा ऑप्शन देखिए पारदर्शी वस्तु है और चौथा ऑप्शन देखिए पारभासी वस्तु है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अदीप्त वस्तु। ठीक है, चंद्रमा कैसा वस्तु है तो अदीप्त वस्तु है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या होता है। तो ऐसा वस्तु जो स्वयं मतलब खुद प्रकाश उत्सर्जन करता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, दीप्त वस्तु। और जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है, किसी दूसरे के सहायता से वो चमकता हो, तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे है 2 नंबर। इसमें देखिए कहता है छाया की आकृतियां देखिए कैसी होती है। पहला ऑप्शन देखिए रंगीन होती है, दूसरा ऑप्शन देखिए काली होती है, तीसरा ऑप्शन देखिए दीप्त होती है और चौथा ऑप्शन देखिए प्रकाश की दिशा को बदल देती है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, काली होती है। ठीक है, छाया की आकृतियां कैसी होती है तो काली होती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा कि जब आप चल रहे हो तो आपके उल्टे साइड में अगर सूरज है, मतलब आगे साइड की ओर है सूरज, तो पीछे की ओर छाया दिखाई पड़ेगा, और पीछे की ओर सूर्य है तो आगे की ओर छाया दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर। इसमें देखिए कहता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं। देखिए क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखिए पारभासी, दूसरा ऑप्शन देखिए पारदर्शी, तीसरा ऑप्शन देखिए केवल पदार्थ और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें सभी। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पारदर्शी। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो आप इसे नोट करते चलिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 2 नंबर। इसमें देखिए कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए ए नंबर में कह रहा है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को खाली जगह देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा बदल, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ठीक है, अब देखिए आगे बी नंबर में वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है खाली जगह वस्तुएं कहलाती है। तो फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है मतलब उत्सर्जित करता है, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है तो दीप्त वस्तुएं कहलाती है। यहाँ पर भरा जाएगा दीप्त। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे अब 3 नंबर। इसमें देखिए कहता है सही गलत का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए पहला नंबर में कहता है सूर्य दीप्त नहीं है। तो ये फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सूर्य जो है ना प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, आप इसे देख लीजिए। फिर आगे देखिए 2 नंबर में कहता है किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। तो इसमें ये राइट हो जाएगा, आप इसे टिक कर दीजिए। क्योंकि किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, किसके कारण तो परावर्तन के कारण ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर। इसमें देखिए कहता है प्रतिबिंब हमेशा काली होती है। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, आप इसे क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, गलत का चिन्ह लगा दीजिए, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना हमेशा काली, वो काली नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग अब बढ़ेंगे 4 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो चलिए इसका उत्तर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है तो प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आगे अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जब आप एक वस्तु का
एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंब या वस्तु पर तिरछी पड़ती है तो ऐसी घटना उत्पन्न होती है। ठीक है, आप यहाँ से इसका उत्तर लिख लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे अब अगला प्रश्न की ओर। आगे अब है 6 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है छाया क्या है। तो देखिए उत्तर में छाया पर्दे पर बनने वाला एक काला क्षेत्र होता है जो किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा निर्मित होता है। छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें दैनिक जीवन में दिखाई पड़ने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। आगे है 7 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है प्रकाश कैसे गमन करता है। तो इसका उत्तर देखिए, सरल रेखीय मार्ग से, अर्थात प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। इसमें कहता है नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारे, मोमबत्ती की लो, तार की जाली, जुगनू, जलता हुआ टॉर्च, ये सारे वस्तुएं हैं, इसको वर्गीकृत करना है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए। देखिए पहले लिखिए दीप्त पदार्थ। तो दीप्त पदार्थ में कौन कौन आएगा उसको लिख लीजिए। तो दीप्त पदार्थ में सूर्य आएगा और जुगनू आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जुगनू और सूर्य जो है ना, ये खुद से मतलब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, दीप्त पदार्थ। अब देखिए आगे अदीप्त पदार्थ। तो देखिए अदीप्त पदार्थ में कौन आएगा, तो अदीप्त पदार्थ में चंद्रमा आएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये किसी दूसरे के मदद से चमकता है। ठीक है, तो ये हो गया अदीप्त पदार्थ, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अब आगे है 9 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं। तो इसका उत्तर लिखिए, अंधेरे कमरे में दर्पण में अपना चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए। देखिए पहला नंबर देखिए लिखिए, इसमें ए नंबर में छायाएं हमेशा काली होती है परंतु प्रतिबिंब वस्तुओं के रंग का होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि छाया जो होती है वो हमेशा काली होती है। ठीक है, लेकिन जो प्रतिबिंब जो होती है वो क्या होती है, तो वस्तु के रंग का होता है। मतलब वस्तु जिस तरह दिखाई देता है उसी तरह उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। आगे अब बी नंबर में लिखिए, छायाओं की आकृति बदलती है परंतु प्रतिबिंब की नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए छाया का जो आकृति होता है ना, मतलब उसका जो चित्र होता है वो बदलते रहता है। ठीक है, और जो प्रतिबिंब जो है किसका, प्रतिबिंब का जो आकृति है वो क्या होती है, वो बदलती नहीं है। आप इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिए इसे। आगे है अब 11 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, छाया का आकार वस्तु और पर्दे की बीच की दूरी बदलने से बदल जाता है। जैसे जैसे वस्तु और पर्दे के बीच दूरी बढ़ती है वैसे वैसे छाया का आकार बड़ा होता जाता है। ठीक है, फिर आगे बी नंबर में लिखिए, छाया की आकृति और उसका आकार प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच के कोण पर निर्भर करता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अब आगे है 12 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है एक सूची छिद्र कैमरे का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, अलग अलग आकार के 2 बक्से लेते हैं, दोनों बक्सों के एक तरफ के पार्श्व को काट देते हैं, बड़े बक्से की दूरी और एक छोटा चित्र बनाते हैं, छोटे बक्से की दूसरी ओर एक छोटा वर्गाकार भाग काटकर अब छोटे बक्से को बड़े बक्से के भीतर धकेल दिया। इस प्रकार सूची छिद्र कैमरे तैयार हो जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर।
आगे अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न, और ये इस अभ्यास के अंतिम प्रश्न है। इसमें देखिए कहता है नीचे दी गई वस्तुओं या पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ वस्तुएं दिया हुआ है, इसको क्या करना है, अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए अपारदर्शी पदार्थ। इसमें सबसे पहले लिखिए, देखिए कौन कौन आएगा, कौन सा वस्तु, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, दीवार, गत्ते की सीट, ये सारे चीज क्या हो जाएगा, तो अपारदर्शी पदार्थ होगा। फिर आगे देखिए पारदर्शी पदार्थ, तो पारदर्शी पदार्थ में कौन कौन आएगा, तो वायु आएगा और जल आएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे है पारभासी पदार्थ, तो पारभासी पदार्थ में कौन कौन आएगा, पॉलीथीन शीट, धुआं, कोहरा, तार की जाली, ये सारे चीज क्या है, पारभासी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का साइंस प्रकाश को जानिए चैप्टर का नाम है, इसका हम लोग अभ्यास का प्रश्न को किए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।